आज हम बात करने वाले हैं जीरे की फसल के बारे में। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, जीरा एक ऐसी फसल है जो कि मसाले की श्रेणी में आते हैं। ये हमारे दिन प्रतिदिन के उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डिमांड पूरे 12 महीने बनी रहे। तो किसान भाइयों, किस प्रकार से करेंगे जीरे की खेती, किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे, दवाइयों का शेड्यूल क्या रखना है, कब खाद देना है, कौन सा बीज इस्तेमाल करना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन ले सकते हैं, सारा कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खेत की तैयारी की। कोई भी फसल हो, दुनिया की कोई सी भी फसल की आप अगर बुआई कर रहे हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है पहला कदम होता है खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी में सबसे पहला काम आपको कर लेना है कि आपको गोबर की खाद डाल देनी है। खड़े खेत में गोबर की खाद डाल देने के बाद में जैसे ही एक बार कल्टीवेटर आपने खेत में चलवा दिया, उसके बाद में आप सुपर खाद डलवा दीजिए। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट। किसान भाइयों, एक बार सिंगल सुपर फास्फेट आपने डाल दिया खेत में, अब बात आती है कि खेत को आप एकदम भुरभुरा बना लीजिए। जैसे ही रोटावेटर चल गया, अब आपका खेत तैयार है। किसान भाइयों, बुआई के लिए अब आपका खेत तैयार है। लेकिन बुआई करने से पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको कौन सी मिट्टी जो रहेगी सबसे बेस्ट रहेगी जीरे की खेती के लिए। किसान भाइयों, वैसे तो जीरे की खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। कोई भी मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, जैसी भी मिट्टी आपके क्षेत्र में पाई जाती है, आप अक्टूबर और नवंबर महीने में आसानी से उस मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर महीना सबसे बेस्ट माना जाता है यहाँ पर जीरे की खेती के लिए। किसान भाइयों, अब हम आ जाते हैं उन्नत फसलों के चुनाव पर। कौन कौन से उन्नत बीज है जो कि मार्केट में बहुत फेमस है जीरे की खेती के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अवनी 121, अवनी 111, दिनकर की पोखराज, साथ ही साथ वेस्टर्न एग्रीसीड की C45 और C60, कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो कि काफ़ी फेमस है जीरे की खेती के लिए। जीरे की ये बहुत ही उन्नत फसलें हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। अगर आप स्वयं के घर का बीज उपयोग करना चाहते हैं तो उसका उपचार जरूर कर लेना है। उपचार आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो यूपीएल की साफ जो फंगीसाइड आती है उसके साथ में आप इसका उपचार कर सकते हो, या फिर ट्राइकोडर्मा से आप इसका उपचार कर सकते हो। दोनों ही तरीके से आप इसका उपचार कर सकते हो। अब आपका खेत भी तैयार है, अब आपका बीज भी तैयार है। अब बात आती है बुआई की, किस प्रकार से बुआई करनी है। उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि बीज की मात्रा कितनी लगेगी। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 5 किलो, यानी कि 1 हेक्टेयर में आपको 12 से 14 किलो बीज लग जाएगा। किसान भाइयों, जीरे के 12 से 14 किलो में आराम से 1 हेक्टेयर जमीन में आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी बुआई अब किस तरीके से करना है। बात अगर आप ट्रैक्टर से बुआई कर रहे हैं तो आपके बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर रख लीजिए, और साथ में लाइन से लाइन की दूरी 24 से 22 सेंटीमीटर के आसपास रख लीजिए। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से कर दीजिए बुआई। अब जीरे की बुआई करने के बाद में अब आता है कि पहला खाद क्या होना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे ही आपके जीरे ने बाहर मुंह निकाला जमीन से, आपको पहला खाद देने की जरूरत है। तो पहले खाद में आप यूज कर सकते हैं सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो दानेदार ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यूरिया खाद ले सकते हैं 25 किलो, और एमओपी, यहाँ पर आप एमओपी ले सकते हैं 15 किलो। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और पहला खाद आप छिड़काव विधि से दे दीजिए खेत में। जैसे ही आप पहला खाद दे देते हैं, अब बात आती है यहाँ पर पहले खाद के बाद में आपकी फसल धीरे धीरे निकलना शुरू होगी, यानी 30 से 35 दिन के आसपास की आपकी फसल होगी। आपको रोग देखने को मिलेंगे। अब वो कौन कौन से रोग होंगे, कैसे रोकथाम कर सकते हैं आप उनका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें जो रोग है वो सबसे ज़्यादा
यानी एफिड भी जिसे बोला जाता है, और हमारी लोकल भाषा में जिसे महू बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। फिर थ्रिप्स देखी जा सकती है, झुलसा रोग देखा जा सकता है जिसे हम ब्लाइट भी बोलते हैं, ओक्टा रोग देखने को मिलता है, और पाउडरी मिल्ड्यू भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, ये तो यहाँ पे हमने रोगों के बारे में बात करी, आगे हम इनकी रोकथाम के तरीके के बारे में भी बात करेंगे। किसान भाइयों, अब बात आती है दूसरे खाद की। दूसरा खाद, अब जैसे ही पहला खाद दिया उसके 15 से 20 रोज बाद, यानी कि 40 से 45 दिन पकड़ लीजिए आप, या फिर 55 दिन या 50 दिन भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों, तब आपको दूसरा खाद देना है। दूसरे खाद में आप NPK 05234 3 किलो, सल्फर 90% आपको लेना है लगभग 5 किलो के आसपास, बोरॉन P20 150 ग्राम ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, और आपका दूसरा खेत का डोज तैयार है। फिर उसके बाद में सिंचाई कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसान भाइयों, अब हम देखने वाले हैं किस प्रकार से आपको दवाई का शेड्यूल रखना है। पहली दवाई आपको कब देनी है, दवाई का छिड़काव कब करना है। जैसे ही फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, आपको पहला स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, ये स्प्रे आप इस प्रकार से करें कि आप बायोवीटा यूज़ कर सकते हैं इसमें, साथ ही साथ में आपको टॉनिक की आवश्यकता होगी। किसान भाई, इसके साथ साथ आपकी फसल किस प्रकार की है, कौन कौन से रोगों के अटैक है उस पर, इस प्रकार से आपको आपका जो पहला डोज है वो रखना है। किसान भाइयों, दूसरे डोज में आपको एफिड का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ में झुलसा रोग या थ्रिप्स का अटैक भी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपको पहले से ही इसका प्रबंधन कर लेना है। दूसरा डोज आपको ऐसे रखना है जिसमें झुलसा रोग और एफिड से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं उनका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, साथ में आपको बायोवीटा चलने देना है, टॉनिक आपको कम नहीं करनी है। जितना ज़्यादा टॉनिक आप मारोगे खेत में, उतनी ज़्यादा आपकी फसल अच्छी रहेगी, साथ ही साथ उसमें फल जो रहेगा उसकी सेहत भी उतनी अच्छी रहेगी। किसान भाइयों, हम अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। सिंचाई के लिए आपको कुछ इस प्रकार से शेड्यूल बनाना है कि पहली सिंचाई तो आपको बुआई के तुरंत बाद कर लेनी है किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई उसके 10 दिन बाद, फिर अगली सिंचाई 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, इस प्रकार से आपको सिंचाई करनी है। ऐसे ही 40 से 45 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके जो पौधे रहेंगे उसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके जो पौधा रहेगा उसमें फूल आना शुरू हो जाए, वैसे ही आपको सिंचाई की मात्रा कम कर लेनी है। किसान भाइयों, ये एक ऐसी फसल है जो 100 से 125 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है, अगर आपकी फसल बहुत बढ़िया सी रहती है, तो आपको 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन देखने को मिल सकता है। सामान्य स्थितियों में ये उत्पादन 12 से 13 क्विंटल तक देखने को मिलता है। किसान भाई, इसका भाव भी बहुत बढ़िया मिलता है मार्केट में। इस प्रकार से आप इस जीरे की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो आप जाने